हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और आज होती है हम दोनों की छुट्टी। तो बैठे बैठे हम बोर हो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलते हैं एक छोटे से ट्रिप में। ट्रिप है एक स्पिरिचुअल और काइंड ऑफ रिलीजियस जगह। बाकी बताती हूँ तैयार होने के बाद। मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब हम जा रहे हैं नानक मत्ता गुरुद्वारे, जो अपने हिस्ट्री और स्पिरिचुअल के लिए काफ़ी फेमस है। तो शुरू करते हैं अपना सफ़र। अब हम उस रास्ते पर हैं जो नानक मत्ता गुरुद्वारे के लिए जाता है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हमारे रास्ते में अब आएगा शिवजी मंदिर, चकरपुर का शिवजी मंदिर, जिसके दर्शन आप भी कर सकते हैं थोड़ी ही देर में। ये है शिवजी की भव्य मूर्ति। नानक मत्ता गुरुद्वारे का सुंदर सा रास्ता। और पहले नानक मत्ता गुरुद्वारे को गोरख माता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहाँ पहले जोगी और सिद्ध लोगों का सेंटर हुआ करता था, जो गोरखनाथ के फॉलोअर्स हुआ करते थे। फिर एक दिन वहाँ गुरु नानक जी आए। उनने रिलीजियस और फिलॉसफी के बारे में खूब लंबी चौड़ी बात की, मतलब उनकी बहुत अच्छी खासी बात हुई। फिर उनके जाने के बाद उस जगह को नानक मत्ता के नाम से जाना गया। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट स्टॉप, जो था टोल प्लाज़ा। टोल प्लाज़ा की एक खास बात है, ये सिर्फ रोड मेंटेनेंस के लिए नहीं बल्कि आपके सफ़र को भी स्मूथ बनाने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर हमारी गाड़ी का भी कट गया टोल टैक्स। ये देखिए साइड में जो माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये नानक सागर डैम का बाउंड्री है। कितना अमेजिंग है ना। यहाँ आपको नेचर और ह्यूमन मेड कंस्ट्रक्शन का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ से छोड़ा जाता है नानक सागर डैम का पानी। जब नानक सागर डैम में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से छोड़ा जाता है। और आप यहाँ से व्यू देखोगे ना, जहाँ तक आप देख पाओगे आपको दिखेगा बस पानी ही पानी। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं पवित्र नगरी नानक मत्ता साहिब में, जहाँ हो गया हमारा हार्दिक स्वागत। और ये रहा गुरुद्वारे का बड़ा सा एंट्रेंस, मतलब यहाँ से शुरुआत वाइब आ जाती है गुरुद्वारे की। फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगी छोटी छोटी मार्केट जो साइड में लगी हुई है। जब यहाँ मेला लगता है ना भाई, यहाँ बहुत भीड़ होती है। अभी तो हम ऑफ सीज़न आए हैं तो ये मार्केट खाली दिख रही है आपको। फाइनली अब हम नानक मत्ता के एंट्रेंस गेट पे आ गए हैं, जो कि है राइट हैंड साइड। ये रहा गुरु नानक गुरुद्वारा। ये सिर्फ गुरु नानक जी से नहीं बल्कि गुरु हरगोबिंद जी से भी जुड़ा हुआ है। और अब हम आ गए हैं गुरुद्वारे श्री नानक मत्ता साहिब में। यह जगह सिख इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। गुरुद्वारा एकदम शांति और आध्यात्मिक का परफेक्ट मिक्स है। यहाँ का माहौल इतना सुकून भरा है कि बस आते ही मन शांत हो जाता है। बड़े ही प्यार से सजा हुआ गुरुद्वारा, सफाई और गुरु के दर्शन का आनंद, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। और जो ये आपको सामने पेड़ दिख रहा है ना, ये 500 साल पुराना पीपल का पेड़ है, जो लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बहुत ही मशहूर है। कहते हैं गुरु नानक देव जी की कृपा से यह सूखा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया था और अब इसे पीपल साहिब के नाम से जाना जाता है। पीपल साहिब के नाम से। खास बात है भाई। ये है सरोवर। सरोवर एक पवित्र जलाशय होता है जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं या मेरी तरह ऐसे अपने ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। इसे धार्मिक दृष्टि से शुद्धिकरण का एक माध्यम माना जाता है। फिर हम दोनों बैठ गए थे सरोवर के किनारे, और सरोवर के किनारे बैठने का ना मज़ा ही कुछ और है। पानी की शांति और ठंडी हवाओं के बीच जैसे समय थम ही गया था हमारा। तो सरोवर में रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी, जैसे कि पेंटिंग का हिस्सा हो। उन्हें देखना इतना सुकून भरा था ना गाइस, कि कब समय बीता पता ही नहीं चला। फिर हमने लिया गुरुद्वारे का प्रसाद, और गुरुद्वारे के प्रसाद का टेस्ट का ना कोई टक्कर ही नहीं है भाई साहब। फिर हम गए लंगर खाने, और मुझे लंगर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर सब लोग एक साथ बैठकर खाते हैं बिना किसी भेदभाव के। पेट पूजा करने के बाद फिर हम चले गए थे अपनी चप्पल लेने, और यहाँ की सबसे मस्त बात यह है कि सब कुछ है फ्री। हाँ हाँ, आपने सही सुना। चाहे वो खाना हो, गाड़ी की पार्किंग हो या चप्पल रखने का चक्कर, यहाँ सब कुछ निःशुल्क है भाई। और ये गुरुद्वारा
इसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। जहाँ सुंदर आर्किटेक्चर और सुनहरी गुंबद भक्ति का प्रतीक होती है, इसी पवित्र और सुकून भरे माहौल में हर दिल को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। फिर गुरुद्वारे देखने के बाद हम निकल गए चमत्कारी कुआं देखने, जो कि सिर्फ कुछ ही दूर है गुरुद्वारे से, और उस कुएं के साथ जुड़ी है एक इंटरेस्टिंग कहानी। और यहाँ से कुएं तक का रास्ता इतना सुंदर और हरा भरा है ना भाई, आंखों को सुकून दे जाता है रास्ता। मतलब हरियाली ही हरियाली। ये है चमत्कारी कुएं का चमत्कारी रास्ता, मतलब सुंदर रास्ता। चमत्कारी कुआं नानक सागर के बीच में है। इसकी एक खास कहानी है। कहानी ये है कि जब गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो उनमें से किसी शिष्य को प्यास लगी। तब उन्होंने सिद्धों से पानी मांगा। सिद्धू वहाँ के लोकलाइट थे। उन्होंने कहा उनके पास पानी नहीं है। गुरु जी के कहने पर शिष्य भाई मर्दाना ने पहाड़ी की तलहटी की तरफ जाकर एक लकड़ी का फावड़ा मारा, जिससे जंगल से निकलती गंगा नदी उनके पीछे आने लगी। और ये कहानी सच बोली जाती है। तभी आज भी इस कुएं को बावली साहिब के नाम से जाना जाता है। यहाँ आने वाले लोग नानक सागर में नौकायन का भी मज़ा लेते हैं। यहाँ के प्राइस 50 पर पर्सन है। बाकी अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। घर पहुँचने से पहले हो गई थी कुछ स्पेशल खाने की क्रेविंग। फिर क्या था, हमने रोकी गाड़ी और की पेट पूजा। Delicious coffee. Thank you guys for watching my video. Like and subscribe for more such video.